अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके। सबसे पहले तो तमाम अहले इस्लाम पाकिस्तान और जहां जहां पाकिस्तानी रहायश पज़ीर हैं और दुनिया के तमाम मुसलमानों को बहुत बहुत मुबारक हो। जो गुज़री भी रात शब बरात थी, इबादतों की रात थी, ना जाने किस किस ने रब को राज़ी करने की कोशिश की और किस किस के लिए रब राज़ी हुआ, ये वो ही जानता है, हम नहीं जानते। बहरहाल हमारा अमल था जो हमने किया, अब उसको चार चांद लगाना और उसको कबूल करना वो मेरे रब का मामला है। अल्लाह ताला हम सबको इसी तरीके से इबादतों में और अल्लाह के रास्ते पर रखे। ये थी एक दुआ जो शब बरात की थी कि ए रब, हम भटके हुए हैं और भटक गए थे, इस रात में आके खड़े हो गए, इस रात के अंधेरे में हम तेरे आगे आके खड़े हो गए। अब तू और तेरी किब्रियाई जो नाम है तेरा रब, अब फैसला तेरे इख्तियार में है। जनाब, दो सफ़र हैं और दोनों बड़े सिंपल से, बड़े डिफरेंट से इफ्तार को जहन में रखते हुए, क्योंकि अब दिन बड़ी तेज़ी से गुजरेंगे, क्योंकि आज सेकंड हो चुकी है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी रखी, सब कुछ ऐसी रहा तो 17, 16 और 17 के दरमियानी शब या 17 की रात हम इंशाअल्लाह माह रमज़ान में दाखिल होंगे। और वो महीना जहाँ रब का इरशाद है कि मैं दोज़ख के दरवाज़े बंद कर देता हूँ, मैं दुआओं को रद्द होने का सिलसिला बंद कर देता हूँ। हम तो कहते हैं अल्लाह ताला हर महीना रमज़ान जैसी बरकतों वाला अता करे, लेकिन रब ने कुछ इम्तहान लेने होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें दिखा के दे के हमारा इम्तहान, कहीं दौलत दे के, कहीं खूबसूरती दे के और कहीं नखरे दे के अल्लाह ताला आज़माता है कि मेरा बंदा कहाँ तक मेरे साथ चलता है। चले जनाब, दो सफ़र माह रमज़ान को जहन में रखते हुए सिंपल, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, लाइट अगर खाने का मूड है तो वो लाइट कुकिंग क्या है। एक फ्राइड में हमने रखी है और फ्राइड के लिए हमारे पास क्रिस्पी फ्राई मौजूद है। आज देखेंगे कोई नई चीज़ किस तरीके से इसके अंदर से हम वजूद में लाते हैं। पहला सफ़र हमारा है क्वीन चिकन। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जो सबसे खूबसूरत और सबसे मज़ेदार नाम है क्वीन चिकन है। क्वीन बेसिकली मैं ये नहीं कहूँगा कि शहज़ादी या मलका, क्वीन एक कुकिंग का नाम है, ठीक है। जो इससे पहले भी मैं कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ, जैसे ज़िंगर किसी ख़ास एक डिश का नाम नहीं है, वो एक कुकिंग स्टाइल का नाम है और उसमें बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। सिर्फ़ एक बर्गर नहीं बनता बल्कि लातादाद उसमें। इसी तरीके से हांडी भी एक कुकिंग का नाम है। हांडी सिर्फ चिकन हांडी नहीं है। हांडी का जब नाम लिया जाता है तो ज़हन में क्लिक कर जाता है कि किस किस्म की ग्रेवी होगी, मसाला कैसा होगा, उसका जायका कैसा होगा। अब मीट और चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से क्वीन का जब नाम आता है तो जहन में चीज़ें आ जाती हैं कि हाँ जी, ये किस स्टाइल की होगी। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट हमने लेने हैं। अगर इत्तफ़ाक़ा तौर से बहुत बड़े साइज़ का है, यानी कि बास वक्त हैवी जो चिकन होती है 2.5-3 किलो की, 3.5 किलो की आपने देखा होगा, तो उसके ड्रम स्टिक एंड थाई बास तो ऐसे भी देखे गए हैं। बल्कि एक दफ़ा तो यही पाकिस्तान में, अगर आपको हमारा वो शो याद हो जब हमने नारायण का खान पहाड़ी सिलसिलों में गए थे और हमने शो किए थे, तो वहाँ पेशावर के एक थोड़ा सा आगे जाके कश्मीर के करीब एक चिकन बेचने वाले की दुकान पे हमने एक चिकन दिखाई थी जिसकी सिर्फ ड्रम स्टिक और थाई का वज़न 1.5 किलो था। तो सोचें वो चिकन इस साइज़ की थी और ये बड़ी उसकी ड्रम स्टिक थी, मुझसे उठाई नहीं जा रही थी वो साबुत चिकन एक हाथ से।
दोनों हाथों से मैंने पकड़ के शायद आप लोगों को रिमेंबर हो उसका। तो अगर वज़नी चिकन का ब्रेस्ट हो तो उसको प्लीज़ लेयर ज़रूर ऐसे काट लीजिएगा, 1, 2 या 3। मकसद थोड़ा सा थिन रखना है इसको, और उसके बाद हमने इसको स्ट्राइप में काट लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं कि 1-1 इंच के स्ट्राइप हमने काट लिए हैं। बहुत ज़्यादा बड़े ना हो, बहुत ज़्यादा मोटे ना हो। और यहाँ पे जनाब ये रेडी चिकन, अब इसको मैं मैरिनेट कर लूँ जल्दी से, क्योंकि वक्त जो है वो मुझे इजाज़त मांग रहा है मुझसे ब्रेक की। तो मैं चंद चीज़ें डाल के आपसे इजाज़त लूँगा ब्रेक की, जिसमें 1 अदद अंडा है जनाब, थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक, गरम मसाला है पिसा हुआ आधी चाय की चमची, 1/4 चाय की चमची काली मिर्च पाउडर। ये 3 चीज़ें यानी कि अंडा, गरम मसाला और काली मिर्च शामिल करके हमने इसको मिक्स करना है। आपसे इजाज़त चाहते हैं एक छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे अब तैयारी हम कर रहे हैं इसकी कुकिंग की। अदरक और लहसुन हमने चॉप करना है, 3 से 4 जब्बे लहसुन के, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, उसको चॉप करने मतलब इतना हो दोनों मिला के कि अगर हम उसको नापने की कोशिश करें तो लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर है। एक दरमियानी प्याज हमने बारीक स्लाइस कर लेनी है। और यहाँ पे जनाब मैं बताता चलूँ आपको ख़ास तौर पे जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए कि क्रिस्पी फ्राई ने एक आपके लिए गिफ्ट हैम्पर दिया है। और वो आपका हो सकता है, सिंपल सा आपने जवाब देना है कि हमने अभी पिछले दिनों इसकी एक फ्राइड चिकन आपको बना के दिखाई थी। आपने सिर्फ ये बताना है कि हमने इस पैकेट के मसाले के साथ और कौन सा मसाला या और कौन सी चीज़ इसमें शामिल की थी, यह आपने जवाब देना है। और इसका एक गिफ्ट हैम्पर है, वो आपका हो सकता है। तो अगर आपको कुछ याद हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, फेसबुक पे जवाब दे सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके लिए खुले हैं। और यहाँ पे सबसे पहले इसमें अदरक, लहसुन और प्याज, ये तीनों चीज़ें एक साथ हमने शामिल करनी है यहाँ इस कढ़ाई में। और अब इसको थोड़ा सा हमने पका लेना है। अच्छा, यहाँ पे जवाब आप फेसबुक पे, फ़ोन कॉल्स पे हमें दे सकते हैं, क्योंकि ये आज का सवाल है। आज ही इसका अनाउंस भी हो जाएगा और आज ही ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। चलें जनाब, अदरक, लहसुन और प्याज थोड़ा सा भूनना है बड़े मज़े से। और साथ ही इसके मैं शामिल करूँगा थोड़ा सा गरम मसाला, जिसमें बे लीफ है खुशबू के लिए, दालचीनी 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा उसको तोड़ लीजिएगा छोटे, 4 से 5 अदद लौंग और 4 से 5 अदद छोटी वाली हरी इलायची, ये शामिल करके हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। लेकिन इसका हाथ हम नहीं रोकेंगे चलाने से, क्योंकि अगर हमने इसको ज़रा सा भी रोका हाथ को या किसी काम में मशगूल हो गए तो इसके जलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने ज़मीन के नीचे की जितनी वेजिटेबल हैं, अदरक भी ज़मीन के नीचे की, प्याज भी ज़मीन, तो 2 चीज़ें यानी कि वॉल्यूम ज़्यादा है, तो उसमें कुदरती मिठास ज़्यादा होती है, तो इसके जलने के चांसेस जल्दी हो जाते हैं। ये लीजिए जनाब। और लहसुन भी सारा दारोमदार उसका ज़मीन से होता है। थोड़ा सा इस पे कलर जब आ जाए प्याज पे, तो हमने अब क्या करना है, यहाँ पे चूल्हे को हम करेंगे थोड़ा सा स्लो।
और ये जो हमने चिकन अभी आपके सामने गरम मसाला, काली मिर्च, नमक और अंडे के साथ मैरिनेट करके रखी थी, इस चिकन को इस तरीके से ये स्ट्राइप उठा के हमने इस चिकन के पीसेस को अपनी कढ़ाई में शामिल कर देना है और इसको अब थोड़ा सा हम कुक कर लेंगे। आप चाहें तो चिकन को अलहदा पैन में भी फ्राई कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। पॉसिबल है कि आप मसाला अलहदा बना लें, चिकन अलहदा फ्राई कर लें, लेकिन अब क्योंकि माह रमज़ान के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो टाइम की बड़ी लिमिट होती है इसके अंदर। और अमूमन घरों में जो खाना बनाया जाता है वो इफ्तार से पहले बना लिया जाता है, क्योंकि बाज़ घरों में ये तरीका है कि मगरिब की नमाज पढ़ के कुछ घरों में खाना सर्व किया जाता है, तो इसलिए खाने का एहतमाम वो इफ्तारी के साथ साथ तैयार कर लेते हैं। और अगर बड़े बुज़ुर्ग नमाज के फ़ौरन बाद खाने की वो करते हैं तो उनको खाना सर्व कर दिया जाता है। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओह, अच्छा जी, कॉल थी हमारे पास। अब जनाब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे आधा पाव दही को खूब अच्छी तरीके से आपने फेंट लेना है। या चिकन का मैं दिखा दूँ आपको, ये कलर कितना मज़ेदार कलर हो चुका है। और जब ये कलर हो जाए तो बेशक चूल्हे को आप मतलब एहतियात रखें, क्योंकि इसको ज़रा सा भी आपने खुला या एहतियात नहीं करी या चूल्हा खुला रह गया और आप दूसरे काम में लग गए तो पॉसिबल है कि ये जल जाए। यहाँ पे आधा पाव दही है और इसके अंदर एक छोटी डिबिया जो ज़ाफ़रान की मिलती है अच्छी क्वालिटी की, वो हमने शामिल करनी है। यहाँ पे आधी चाय की चमची पिसी लाल मिर्च, आधी चाय की चमची कुटी लाल मिर्च और आधी चाय की चमची हल्दी पाउडर। तो पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, एक डिबिया ज़ाफ़रान की जो मेरे ख्याल से 1-2 ग्राम की होती है, उसको शामिल करके दही में खूब अच्छी तरीके से आपने फेंटना है। और यहाँ मैं शामिल करूँगा इसमें पानी। लगभग 1 कप पानी, आधा पाव दही। अब ये दही वाला पानी और मसाले से भरपूर तैयार हो चुका है। और यहाँ पे ये चिकन में हम शामिल कर देंगे। और अब बेशक आपने चूल्हे को खोल देना है, ठीक है, क्योंकि हर स्टेप पे आपने एहतियात रखनी है अपने कुकिंग पे। ज़रा से भी गलती, ज़रा सी जल्दबाजी आपकी कुकिंग को ख़राब कर देगी। अब आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। यहाँ मोटी वाली हरी मिर्च, ये ऑप्शन है जनाब आपके पास, अगर आप चाहें तो शामिल कर सकते हैं और अगर आप ना चाहें तो ना शामिल करें। तो टोटल इसके अंदर जो मिर्च का फ्लेवर हमने लिया है वो हल्की सी पिसी लाल मिर्च और हल्की सी कुटी लाल मिर्च, यानी कि तकरीबन ½ kg के बराबर वज़न है मीट का। और पानी और दही सब मिल के वज़न इनकी ज़रूरत है। उसमें आधी चाय की चमची पिसी लाल मिर्च और आधी चाय की चमची कुटी लाल मिर्च, ये 2 फ्लेवर हैं इसके अंदर। लेकिन यहाँ पे एडिशनल स्पाइसी फ्लेवर के लिए हम मोटी मिर्च का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं जाकिर भाई? आपका प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है और माशाल्लाह हर चीज इतनी अच्छी परफेक्ट बनती है। अच्छा, तो क्वेश्चन के आंसर भी दूंगी मैं जी। तो आपने सिर्फ इसमें पानी मिक्स किया था, आधा हमने यही जो है ना रखा था पाउडर, और कोई अलग से मैदा वैदा नहीं यूज किया है इसमें।
ज़रा दोबारा अपना सवाल जवाब रिपीट करें। हमने जो चिकन क्रिस्पी है इसमें हमने आधा पानी में लिक्विड बना दिया, ठीक है, और आधा हमने पाउडर का बचाया जिसमें हमने ये मैंने बनाया भी, ट्राई भी किया है। अच्छा चले जी, आपका जवाब हम नोट कर लेते हैं और बहुत शुक्रिया आपके जवाब का, थैंक यू। अच्छा जनाब, अब आप देख सकते हैं कि ये बड़े मज़े से पक रहा है। चिकन के स्ट्राइप हमने काटने हैं, याद रखिएगा। स्ट्राइप कटने के बाद चिकन में अब इतना वजूद नहीं है कि 1-1.5 घंटा या 20-25 मिनट इसको पकाया जाए। ये वो टाइम है कि भूनने के साथ ही चिकन हमारी तैयार थी। जो थोड़ी बहुत कसर है वो यहाँ पूरी हो जाएगी। यहाँ पे मेरे पास एक और मज़ेदार सी चीज़ है, आधी चाय की चमची। आप सब जानते हैं इसको, आपको लगे ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा है तो 1 चाय की चमची तक ले सकते हैं कॉर्नफ्लावर, और ये इसमें हमने शामिल कर देना है। और यहाँ इसको शामिल करके स्लो आंच में करता हूँ इसको पकने के लिए, और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जब मज़ेदार सी ग्रेवी, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ग्रेवी की थिकनेस कितनी हो गई। जो वाटरी लुक थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं कि ये अपने वजूद में ग्रेवी आ चुकी है और थोड़ी सी थिक हो चुकी है, लेकिन बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर डब्बे वाली जो क्रीम होती है टेट्रा पैक, वो हमने शामिल कर देनी है इसमें। और उसके साथ पिसे हुए 25 ग्राम के बराबर कच्चे बादाम छिलके के साथ आप पीस लें मसाला पीसने की मशीन में, और वो बादाम का पाउडर भी इसमें आपने शामिल कर देना है। उसके बाद चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ खोलेंगे, स्ट्रॉन्ग हीट, और इन दोनों चीज़ों को इस ग्रेवी के साथ बहुत अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। बस बादाम गायब हो जाएं, नज़र ना आए, और क्रीम अपना वजूद कायम कर दे इस पूरी ग्रेवी पे। और उसके बाद थोड़ा सा आपने स्ट्रॉन्ग करके इसको भून लेना है। यहाँ पे ये मज़ीद थोड़ी सी पक जाए, हम चलते हैं अपने दूसरे सफ़र की तरफ, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है। अच्छा जी, वेरी स्पेशल प्रॉन्स हैं, वो हम बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे अदरक लहसुन शामिल करूँगा, दोनों। लहसुन का पेस्ट है तो वो परफेक्ट है। 1 चाय की चमची, 1/4 चाय की चमची हल्दी, कुटी लाल मिर्च 1 चाय की चमची, कुटा धनिया 1 चाय की चमची, कुटा ज़ीरा 1 चाय की चमची, और गरम मसाला आधी चाय की चमची। मैं मसाले दोबारा रिपीट कर दूं। अब वेरी स्पेशल प्राउन है, चटपटे प्राउन सी फूड लवर के लिए, और इफ्तार के दस्तरखान पे आप रख सकते हैं इसको। यहाँ थोड़ा सा इसको हमने पकाना है, बस इतना कि ऑयल हमें नज़र आना शुरू हो जाए, और फिर हमारी क्वीन चिकन परफेक्टली रेडी होगी। जी, मसाले के अंदर हमने इसके अंदर कुटी लाल मिर्च, हल्दी शामिल करी है, कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा, और गरम मसाला पाउडर बराए नाम, ठीक है। ये चीज़ें शामिल करने के बाद, और अदरक लहसुन या खाली लहसुन का पेस्ट ये शामिल करके ज़रा सा इसको करेंगे मिक्स। साथ में बहुत हल्का सा नमक बराए नाम, और इसको थोड़ी देर के लिए आपने रख देना है। अब आप देख सकते हैं कि क्वीन चिकन के साइडों में ऑयल नज़र आना शुरू हो गया। ये साइन है कि परफेक्ट जी खाना बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको आखिरी दफ़ा मिक्स कर लें। मोटी वाली मिर्च आप किसी भी स्टेज पे 4 अदद, 5 अदद, 6 अदद शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वो ऑप्शन है।
आप चाहें तो शामिल करें, आप चाहें तो ना शामिल करें। और ये आपकी मज़ेदार क्वीन चिकन आपके दस्तरखान की जीनत बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको मैं रखता हूँ यहाँ। इन ज़रा चीज़ों को मैं रिमूव कर लूँ। एक कॉलर भी है, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सवाल का जवाब देना चाहती हूँ आपके ना। जी जवाब दीजिए। आपने 2 पैकेट लिए थे, एक को लिक्विड बनाया था और एक को सादा रखा था आपने। आपने जवाब दोबारा रिकॉर्ड कराइए। आपने 2 पैकेट लिए थे, एक पैकेट में सादा था और एक में पानी से आपने लिक्विड करा था। और इसको आपने टिप करके पहले सूखे में करा था, फिर आपने लिक्विड में करा था, डोमेस्टिक था। ठीक तो फिर आपने फ्राई कर लिए थे। चले जी, आपका जवाब हम नोट कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे जनाब आ जाती है हमारी कढ़ाई। मुझे नहीं पता कि हमारे पास अब कितना टाइम बचा है, बल्कि ब्रेक ले लेते हैं। जल्दी से मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे मसाला बहुत बराए नाम नमक शामिल करना है। बेसिकली नमक प्रॉन्स के लिए नहीं शामिल होगा, मसाले को बैलेंस करने के लिए हमने नमक शामिल किया है। याद रखिए, दुनिया का कोई भी मसाला नमक के बैलेंस के बगैर काम नहीं करेगा। यकीन ना आए तो आप खाना बना के देख लीजिएगा, बगैर नमक के आप घंटों आपके खर्च हो जाएंगे, सर्व हो जाएंगे किचन में, लेकिन आप जायका नहीं निकाल सकते। और थोड़ा सा नमक जाएगा और जायका आपके मेयार पे फ़ौरन आ जाएगा। ये कुदरत है उस नमक की जो मेरे रब ने बनाया है। अब जनाब यहाँ पे हमारे पास क्रिस्पी फ्राई का एक पैकेट है, याद रखिएगा। इसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर इन्होंने तमाम चीज़ें मौजूद कर दी हैं, तो बहुत आसान है। इफ्तार के अंदर ये हमने तकरीबन आधा पैकेट शामिल करना है, पूरा पैकेट शामिल नहीं कीजिएगा। लेकिन अगर कोटिंग बहुत ज़्यादा करनी है आपने, या मिसाल के तौर पे झींगे थोड़े से ज़्यादा हैं, यानी कि आधा किलो से भी ज़्यादा हैं, तो फिर एक पूरा पैकेट आप इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर झींगे 200-250-300 ग्राम के लगभग हैं तो आधा पैकेट परफेक्ट काफ़ी रहेगा इसके लिए। और यहाँ बहुत थोड़ा सा पानी हम शामिल करेंगे। तो मैं उसके लिए सबसे ट्रेडिशनल तरीका कि इस तरीके से हाथ में लेके और ये मैं पानी शामिल करूँगा और इसको बहुत अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है हाथ की मदद से। थोड़ा सा पानी का याद रखिएगा, थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा, क्योंकि पानी अगर ज़्यादा इसमें डल गया तो हमारे पास ऑप्शन कुछ नहीं होगा कि हम सिवाय इसके कि ये जो हमारे पास रेडी मटेरियल है ये और इसमें शामिल करें। और इसको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। और थोड़ा सा ऑयल, लगभग 2 से 3 टेबल स्पून, और इसको आपने मिक्स करेंगे। ऑयल आपके पास बिल्कुल रेडी होना चाहिए। और अब आपने इसको एक एक झींगे को इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ का और ख्याल रखेंगे कि बहुत ज़्यादा ऑयल खोलता हुआ गर्म ना हो। अगर खोलता हुआ गर्म हुआ तो झींगा जो है वो ख़राब हो जाएगा, यानी कि ओवर कुक हो जाएगा और वो लुक उसकी नहीं आ पाएगी जो असल में हम देखना या दिखाना या सर्व करना चाहते हैं अपने मेहमानों को। ये लीजिए जनाब। थोड़ा सा एक दफ़ा इसको चला दे। अच्छा, झींगे की
कुकिंग टाइमिंग 1.5 मिनट से 3 मिनट तक, ये टाइम है झींगे की मुख्तलिफ कुकिंग की। 3 मिनट से ज़्यादा ना पकाएं। अगर 3 मिनट से ज़्यादा आपने पकाया तो फिर झींगा मेरे ख़्याल से आपको खुद ही खाना पड़ेगा, क्योंकि वो खाने के काबिल नहीं रहेगा। अगर आप डीप फ्राइंग कर रहे हैं झींगे को और झींगा दरमियाने साइज़ का है तो 1.5 से 2 मिनट की टाइमिंग है। लेकिन अगर जंबो प्रॉन है, बड़े वाले टाइगर प्रॉन जो होते हैं वो हैं, तो वो फिर तकरीबन 3, सवा 3, साढ़े 3 मिनट की टाइमिंग है। तो जो उसूलन जो टाइम है वो 1.5 मिनट से 3, साढ़े 3 मिनट तक, इससे ज़्यादा झींगे को फ्राई नहीं किया जाता। और अगर आप कोई ग्रेवी में पका रहे हैं या सालन बना रहे हैं या बिरयानी बना रहे हैं तो उसका तरीका भी यही है कि इस तरीके से आपने झींगों को पकाना है कि वो ओवर कुकिंग की तरफ ना चला जाए। यहाँ पे जनाब अब आप देख सकते हैं कि जब गोल्डन कलर आ जाए तो इसको हमने बहुत एहतियात से निकाल के ये हमारे इफ्तार के दस्तरखान पे जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब आपने देखा कि इसमें टाइम कितना लगा, यानी कि जो घर में ख़वातीन पकोड़े बनाती हैं उससे भी कम टाइम में ये झींगे हमारे तैयार हो गए और एक मज़ेदार फ्लेवर के साथ, फुल चटपटे, फुल मज़ेदार मसाले वाले। की वो सारे दिन का रोज़ा है जनाब, तो मुंह थोड़ा सा फीका हो जाता है, तो उस वक्त अगर ऐसी कोई चीज़ चटपटी मिल जाए, थोड़ा सा चाट मसाला या हरी चटनी के साथ या इमली की चटनी के साथ, तो फिर हाथ शायद रुके ना। और इफ्तार के दस्तरखान पे हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम ऐसी चीज़ें रखें जिससे एनर्जी रीबिल्ड हो जाए, तो ये ज़रूर रखें जनाब इस किस्म की चीज़ें। बाज़ लोगों के ज़हन में शायद ये कि जून जुलाई के गर्मी बहुत होती है, सी फूड नहीं खाना चाहिए। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन ना दें। हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा खाना नुकसान दे, लेकिन लिमिट में रह के आप कुछ भी खा सकते हैं। अल्लाह ताला ने सेहत रखी है, उसमें बीमारी नहीं रखी। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से जो रब है हमारा, कि ए रब, जो गुनाह हम कर चुके हैं और जिनकी माफ़ी हमने तुझसे मांग ली, हमारा दिल इतना मुतमईन और इतना इत्मीनान में है कि तू हमारा रब है, हमारी दुआओं को तू रद्द नहीं करेगा। लेकिन ए रब, हम तुझसे पनाह भी मांगते हैं आइंदा के लिए, क्योंकि शैतान हर कदम पे हमें तबाही की तरफ लेके जाता है। ए रब, हमें अपनी पनाह में रख, अपनी हिफाजत में रख। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।